बचपन में सब क्लियर होता है, स्कूल जाओ, मार्क्स लाओ, पेरेंट्स प्राउड। पर एक दिन अचानक से तुम एडल्ट बन जाते हो और फिर तुम्हें पता चलता है कि इस फेज के लिए तुम्हें तो किसी ने प्रिपेयर ही नहीं किया था। ना स्कूल ने, ना पेरेंट्स ने, ना सोसाइटी ने। बस यही बोला गया कि स्ट्रांग बनो, जिम्मेदारियां उठाओ और अपने इमोशंस कभी शो मत करो। पर कैसे, ये तो किसी ने बताया नहीं। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो तुम अकेले नहीं हो। सो आज हम जानेंगे कि हाउ टू सर्वाइव एंड ग्रो इन दिस फेज। सोल्यूशन नंबर 1, एक्सेप्ट दैट दिस फेज इज रियल। तुम वीक नहीं हो, तुम उस फेज में हो जहां सब टूटते हैं। मतलब मोस्ट बॉयज को ये लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है या मेरी लाइफ ही पनौती है वगैरह वगैरह। सो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना सीखो कि ये सबके साथ हो रहा है, तुम खाली अकेले नहीं हो। क्योंकि लाइफ का ये वाला फेज ही तुम्हें लाइफ के डिसीजंस लेना सिखाता है और हर इंसान इस फेज से गुजरता है जहां उसके आसपास क्या चल रहा है उसे खुद को भी मालूम नहीं पड़ता या लाइफ में क्लैरिटी भी नहीं होती, जिसके कारण तुम्हें हर टाइम लो फील होता है और इससे फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। सो आज से ये जान लो कि ये वाला फेज भी गुजर जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल के लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट होता है। सोल्यूशन नंबर 2, स्टॉप एक्सपेक्टिंग इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन। सब लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे। मतलब मोस्ट ऑफ द बॉयज की ये प्रॉब्लम है कि उन्हें ये लगता है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं शायद वो मुझे समझ जाएंगे या मेरी फैमिली जो है वो मुझे सुनेगी, या अगर ये सब भी नहीं हुआ तो मेरी पार्टनर तो है ही मुझे हील करने के लिए। बट ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी खुद की एक लाइफ की जंग होती है जिससे उसे खुद ही लड़ना पड़ता है। सो इंस्टेड तुम क्या कर सकते हो कि लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद करो और अगर सही में किसी पे रिलाय होना है तो 1 से 2 सेफ पीपल ढूंढो, ना ही कि अपना दुख सबको बांटते फिर रहे हो। क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन कम रखोगे तो तुम्हें निराशा भी कम होगी। थर्ड सोल्यूशन इज बिल्ड अ प्राइवेट रूटीन। जब लाइफ कंफ्यूजिंग हो तो रूटीन तुम्हें संभालेगा। मतलब जब लाइफ को लेके कंफ्यूज हो तो अपने आप को बिजी रखो एक रूटीन सेट करके, क्योंकि इससे तुम्हारी लाइफ में एक डिसिप्लिन भी आएगा और यही तुम्हें अंधेरे से निकालेगा। जैसे प्रॉपर स्लीप लेना, हर दिन थोड़ा मूवमेंट करना, जैसे डेली 8,000 to 10,000 स्टेप्स चलना, और इसके साथ साथ अपने डाइट पे भी फोकस करना, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। और उसके साथ एक काम ऐसा चुनो जो तुम्हारा पैशन हो या कोई ऐसा काम जो तुम्हें करने में मजा आता हो, लाइक एनी वन इम्पोर्टेंट स्किल्स। फिर उसी स्किल के पीछे हर दिन देने की कोशिश करो, क्योंकि रूटीन से ही लाइफ कंट्रोल में आती है। और अगर ये सब चीजें ठीक रहेगी तो इससे तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा, भले ही तुम्हारा मोटिवेशन 0 हो। सोल्यूशन 4, रीडिफाइन मैस्कुलिनिटी। स्ट्रांग बनना मतलब चुप रहना नहीं होता। मतलब इंडियन मैस्कुलिनिटी में हमें ये सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं, लड़के कभी भी अपना वीकनेस दिखाते नहीं, या लड़के हो तो कम बातें करो वगैरह वगैरह। बल्कि ये रियल मैस्कुलिनिटी नहीं है, बल्कि रियल मैस्कुलिनिटी हमें ये सिखाता है कि सेल्फ अवेयर बनना सीखो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना सीखो, और अगर जरूरत पड़े तो लोगों से हेल्प लेने से पीछे मत हटो, क्योंकि लोगों से हेल्प मांगना तुम्हें वीक नहीं बनाता, बल्कि ये तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। सोल्यूशन नंबर 5, डिटैच सेल्फ वर्थ फ्रॉम स्पीड। ये वाला स्पीड नहीं, टाइम वाला स्पीड, क्योंकि लेट होना फेल नहीं होता। मतलब ये तो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉइंट है कि कंपेयर करना, कि देख शर्मा जी के बेटे को, कि देख उसकी तो नौकरी लग गई है, तेरी कब लगेगी, या वो देख वो तेरी उम्र का है और उसकी शादी हो गई, तेरी कब होगी, या उसका देख पैकेज ज्यादा है, या उसकी तो अमेरिका में नौकरी लग गई, तेरी कब होगी, और भी मतलब ऐसे एग्जांपल्स। सो ये बात जान लो कि लाइफ इज नॉट अ रेस, कि उसने अगर 24 की उम्र में
जॉब क्रैक कर लिया तो तुझे भी करना पड़ेगा, नहीं, बल्कि सबकी लाइफ अलग होती है और वैसे ही सबकी लाइफ की स्ट्रगल भी अलग होती है। क्योंकि तुमने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो 10 साल पहले कुछ भी नहीं थे और आज देखो वो कहाँ बैठे हैं, या आज देखो वो कितने सक्सेसफुल आदमी बन चुके हैं। सो दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस मत हो जाओ कि अगर उसने भी किया तो मुझे भी करना पड़ेगा। नहीं, इंस्टेड अपने पेस पे चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि प्रोग्रेस जो है वो ये सब चीजों से जज नहीं की जाती, बल्कि तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारे प्रोग्रेस या तुम्हारे लर्निंग से की जाती है। सिक्स्थ सोल्यूशन इज लर्न टू सिट विथ डिस्कम्फर्ट। इस फेज का पेन इजीली नहीं जाता, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ये फेज से एस्केप फोन के थ्रू, एडिक्शन के थ्रू या डिस्ट्रैक्शंस के थ्रू करते हैं, जिससे इन्हें ये लगता है कि ये वाला फेज जल्दी गुजर जाएगा, बल्कि इससे लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आती और ग्रोथ भी ना के बराबर होता है। सो अगर तुम्हें ये फेज में ग्रो करना है तो अकेले बैठना सीखो, जहां तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ होगी, बट जब धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी तो तुम्हें फिर सोचने बैठना पड़ेगा और अकेले बैठ के सोचना पड़ेगा कि इस फेज को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, जैसे जर्नलिंग करके, नए नए स्किल्स एक्वायर करके, या और भी बहुत कुछ, जिससे तुम इस फेज को क्लियर कर पाओ। लेकिन क्लियर करते करते तुम कुछ सीख के जाओ, क्योंकि इस डिस्कम्फर्ट से ही इमोशनल मैच्योरिटी बिल्ड होती है और अगर इसे अवॉइड कर दिया तो ग्रोथ डिले हो जाएगी। सेवेंथ एंड लास्ट सोल्यूशन, दिस फेज बिल्ड्स द मैन यू बिकम। जो ये फेज सरवाइव करता है वही मर्द बनता है, मतलब यही है लाइफ का वो वाला फेज जिसमें तुम बॉय से मैन बनते हो, क्योंकि ये फेज तुम्हें पेशेंस सिखाता है, तुम्हें तुम्हारी बाउंड्रीज सेट करना सिखाता है, और हाँ, यही लाइफ का वो वाला फेज है जहां तुम्हें लाइफ में क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि लाइफ में क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें ही तुम्हें लाइफ में बड़ा बनाती है, क्योंकि ये सब चीजें इस फेज को क्लियर करने के अचीवमेंट्स होते हैं। बट जो इसे अवॉइड करता है वो हमेशा के लिए इमेच्योर रह जाता है, और जो इसे फेस करता है वो दुनिया जीतने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये वाला फेस तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें तोड़ मरोड़ के सीधा कर देता है, क्योंकि बॉयज को ये वाले फेस के लिए कोई तैयार नहीं करता, बल्कि उन्हें खुद इसे हासिल करना पड़ता है। इसीलिए ये वाला फेस लाइफ का सबसे हार्डेस्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट फेस होता है, और अगर तुम इस फेस में हो तो चिंता मत करो, तुम ग्रो कर रहे हो, साइलेंटली, स्लोली बट श्योरली, क्योंकि जो लड़का इस फेज से गुजरता है वो सिर्फ एडल्ट नहीं बनता, बल्कि वो आदमी बन जाता है। सो अपना काम करते रहो और अपने आप पे फोकस करो, और अगर इस वीडियो से तुमने थोड़ा सा भी रिलेट किया तो कमेंट कर दो रिलेट, और अगर तुम ये चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो हो हाउ टू रीबिल्ड योरसेल्फ इन दिस फेज, सो कमेंट कर दो नेक्स्ट। सो आज के लिए बस इतना ही था, अपना ध्यान रखना, एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।